ड्रामा सीरियल घटा के एपिसोड नंबर 20 में क्या कुछ होने वाला है जानिए मेरी इस वीडियो में। अगर हैं चैनल पे नए हैं तो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब। एपिसोड नंबर 20 में आप लोग देखेंगे कि जब दानिश की माँ बोलेगी रानिया को कि कभी तुम जो है वो तुम्हारे वालिदैन आ जाते हैं, कभी वो पुलिस बुला कर ले आते हैं, तुम खुद भी सुकून से रहो और हमें भी सुकून से रहने दो, तुमने तमाशा क्या बनाया हुआ है। जिस पर रानिया अपनी सास को जवाब देती है, यानी कि दानिश की माँ को, कि जो खुद अखलाकी बीमारियों से सर से पैर तक लिपटे हुए हैं वो दूसरों को क्या ही दरस देंगे और वो दूसरों को क्या ही कहेंगे कि तुम खामोश रहो, तुम्हारे लोगों की तो अपनी कोई अखलाक नहीं है, तुम लोगों ने तो मेरे साथ वो किया है कि कोई दुश्मन भी ना करे, तुम लोगों को अखलाक के बारे में बात करने की क्या ज़रूरत है। और रानिया अपनी सास को बोलती है कि आप मुझे ठीक होने के लिए कह रही हैं जो खुद ठीक नहीं होना चाह रही। उधर जनाब जब आता है दानिश रानिया के पास और रानिया को बोलता है कि तुमने मेरी इज्जत रख ली अपने वालिद के सामने और मुझे रुस्वा होने से बचा लिया, मैं किस तरह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं, और मैं तुम्हारे लिए एक चीज़ लाया हूं। और अपनी तरफ उसको खींचता है, जिस पर झटक देती है उसको रानिया और कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। जिस पर दानिश कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए अपने नाम के पहले वर्ड का लेटर डी लाया हूँ, ये तुम पहन लो, तुम्हें जो है वो तुम्हारे दिमाग में रहेगा कि दानिश तुम्हारा शौहर है, यानी कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तो जहन में रखोगी मुझे तो आहिस्ता आहिस्ता दिल में भी उतर ही जाऊँगा मैं, और तुम्हें जो है वो मुझे अपने आप को दिल में उतारना ही पड़ेगा। उधर जो है वो आगे से कहती है रानिया दानिश को कि तो गिरगट से भी ज़्यादा तेज़ रंग बदलते हो, कभी तुम कुछ हो जाते हो तो कभी कुछ हो जाते हो। उधर आप लोग देखेंगे कि जब रानिया होती है घर में अकेली तो उसका जो होता है सास वो उसके पास आ जाती है और उस पर तशद्दुद करती है और कहती है कि ना तुम्हें तुम्हारे घर वाले मुंह लगाते हैं, ना तुम्हारे शौहर तुम्हें मुंह लगाता है, और तुम हमारे सर पर जो है वो ऊपर थोप गई हो, हम तुमसे बहुत ही ज़्यादा खुशगवार नाखुशगवार हैं और हम तुम्हें जो है वो बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। और उसको जुल्म कर रही होती है, उसे चपेटे मार रही होती है और उसको बहुत ज़्यादा मार रही होते हैं। तो इतने में जो है वो उसका ससुर आ जाता है रानिया का, तो वो ये देख कर अपनी बीवी को रोकता है कि ये तुम क्यों तशद्दुद कर रही हो रानिया पर। जी हाँ, तशद्दुद के साथ रानिया रह रही है उस घर में। उधर आप लोग देखेंगे कि सना जो है वो हमज़ा का पीछा नहीं छोड़ रही होती और हमज़ा को कहती है कि मैं तुमसे शादी ज़रूर करना चाहती हूँ। जिस पर हमज़ा कहता है कि मैं कोई खिलौना नहीं हूँ कि जब तुम दिल चाहे तुम उसको से दिल बहला लो। जिस पर सना कहती है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है और मोहब्बत बता कर नहीं होती, जब होनी होती है तो हो जाती है। तो जिस पर हमज़ा सना को बोलता है कि देखते हैं कि तुम कब तक मेरी इस रवैये को बर्दाश्त करती हो। जिस पर सना कहती है कि मैं हमेशा तुम्हें ये रवैया बर्दाश्त करती रहूंगी। उधर जो है वो रानिया से गलत फहमी पर हमज़ा जो है वो रानिया की तस्वीरें जला देता है कि रानिया ने मुझे दिया है धोखा, हालांकि उसे क्या पता कि रानिया कितनी मुश्किल में ज़िंदगी गुजार रही है। आप लोग देखेंगे कि जब आएगा उसका शौहर दानिश रानिया के पास और उससे करेगा मोहब्बत की बातें, तो रानिया उसको जवाब में ये कहेगी कि तुम अगर अपना सर भी काट कर मेरी हथेली पर रख दो तो फिर भी तुम मेरे दिल में नहीं उतर सकते। जिस पर दानिश आगे से कहता है कि मेरा दिल ये मानता है और जो कुछ मुझे करना पड़ा मैं करूँगा और तुम्हारे दिल में अपनी ज़बरदस्ती जगह बना कर ही छोड़ूंगा। क्या दानिश जो है वो इस तरह से रानिया पर जुल्म सितम करके अपना दिल में जगह, रानिया के दिल में अपनी जगह बना पाएगा? और क्या हमज़ा को पता चल जाएगा कि तशद्दुद हो रहा है रानिया को उसके अपने ही घर में? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।